राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब सभी जानते हैं कि 16 मई 2026 को वट सावित्री पूजा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो चलिए पहले जानते हैं पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और अंत में कथा। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत खास तौर पर उत्तर और पश्चिम भारत में मनाया जाता है। महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत का संबंध माता सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और अटूट प्रेम से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इसी कारण यह व्रत पति की रक्षा और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत रखती हैं, उन्हें इसके नियम और पूजा विधि थोड़ी उलझन भरी लग सकती है। चलिए आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत के नियम और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वट सावित्री व्रत 16 मई यानी शनिवार को रखा जाएगा, जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर पड़ रहा है। अमावस्या तिथि का आरंभ 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 16 मई को ही देर रात 1:30 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इस साल वट सावित्री का व्रत 16 मई यानी शनिवार के दिन रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत पर पूजा के लिए सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से 8:24 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से दोपहर के 12:45 तक रहेगा। इस साल वट सावित्री व्रत पर सौभाग्य योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। चलिए आगे जानते हैं वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए नियम। व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। इसके बाद साफ और पारंपरिक कपड़े पहनती हैं। आमतौर पर लाल या पीले रंग के विवाहित महिलाएं सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी और अन्य सुहाग की चीजें पहनती हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा और व्रत की शुरुआत की जाती है। कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी पूजा पूरी होने तक न तो खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। हालांकि जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हो, उम्र दराज हो या किसी बीमार से परेशान हो, वे फल और पानी लेकर सरल व्रत रख सकती हैं। आगे जानेंगे वट सावित्री पूजा कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले पूजा की जगह को साफ करें और पूजा की सामग्री तैयार रखें। पूजा मंदिर में या पास के किसी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करें। बरगद के पेड़ पर जल, फूल और रोली चढ़ाएं। दिया और अगरबत्ती जलाएं। कच्चा सूत लेकर पेड़ के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना करें। वट सावित्री व्रत की कथा सुने, अंत में मिठाई चढ़ाकर आरती करें। पूजा करने के बाद दोस्तों अंत में हम कथा सुनते हैं। वट सावित्री व्रत कथा का वर्णन स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है, जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत की कथा का मुख्य पात्र सावित्री और सत्यवान है। चलिए कथा शुरू करते हैं। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता,
जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महत्व हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, हे पार्वती, चलो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था, जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौना अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हुई। वह सावित्री महर्षि मृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह किया। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय ना हो वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है, उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात मानो। इसके बाद जैसे कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिता के साथ देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, सल्व देश में धर्मात्मा धुमतसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं, जो दैव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक संतान ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसे ही मैंने मन में पति रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला।
बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला सत्यवादी है। राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और धुमत सेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर ही क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मावेता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वरण कर लिया जाता है। अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिए। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते नारद जी की कही बात को याद करती थी और उस दिन को गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोदी में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किए। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान में जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया।
सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य भी मिल गए और 100 पुत्र हुए। इस तरह से बट सावित्री व्रत की कथा समाप्त हुई। आगे हम आरती सुनेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। स्वामी आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं मूर्ख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा।
सेवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी को वट सावित्री व्रत की जानकारी कैसी लगी, कथा कैसी लगी, आरती कैसी लगी, प्लीज फ्रेंड्स कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।